ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा में व्यास जी बोले कि हे सनत कुमार जी, अब आप काल ज्ञान सुनाइए, समय का ज्ञान सुनाइए। सनत कुमार जी बोले जी यही बात एक बार श्री पार्वती ने महादेव जी से पूछी थी, अब मैं यही कथा तुमको बताता हूँ। शिव बोले कि हे कल्याणी, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार होता है, जब अचानक ही शरीर पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए तो 6 महीने के अंदर मृत्यु होती है। बता, अचानक शरीर जब पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए तो 6 महीने के अंदर मृत्यु जानना चाहिए। जो लोग का कोलाहल न सुन सके, माने कानों से अगर सुनाई न दे, माने बिल्कुल सुनाई न दे, माने आवाज़ नहीं कहते, माने थोड़ी भी आवाज़ न आवे, तो उसकी मृत्यु 6 महीना के अंदर हो जाती है। सूर्य चंद्रमा अग्नि को अगर नहीं देखें और सूर्य दिखाई नहीं दे, चंद्रमा दिखाई नहीं दे, अग्नि दिखाई न दे, तो समझे जो मृत्यु का समय बहुत नजदीक आ गया, अब 6 महीना बचा हुआ है। या जिसका बायां हाथ 7 दिन तक फरकता रहे वह 1 महीना भर जीवित रहता है। जिसका शरीर कांपता रहे, तालू सुखाता रहे, तो वह 1 महीना के अंदर जीवित रहता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। जिनकी नाक बहती रहे, मुख या कंठ सूख जाए, वह 6 महीने तक ही जीवित रह सकता है, बाद में मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार अगर जिह्वा मोटी हो जाए, दांत भींगे रहे, तो यह भी 6 महीने का अतिथि है। जिसको जल, तेल, घी एवं दर्पण में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे अथवा बिगड़ा हुआ दिखाई दे, तो समझो 6 महीने के अंदर में मृत्यु हो जाएगी। और बताता हूं, जो मनुष्य अपनी छाया को मस्तक के बिना देखे, छाया देखे लेकिन माथा दिखाई न दे, अथवा बिल्कुल छाया नहीं दिखाई दे, तो 1 महीने के अंदर चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। फिर कहते हैं ध्रुव मंडल को जो नहीं देखे, जिसको आकाश दिखाई न दे, वह मनुष्य 6 महीने तक जीता है, बाद में मृत्यु हो जाती है। क्योंकि आप तारा नहीं देख सकते हो, चंद्रमा नहीं देख सकते हो, लेकिन आकाश बिल्कुल नहीं देखे, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसे सूर्य चंद्र मंडल की किरण तक नहीं दिखाई दे, तो उसको एक पक्षी आयु है। कोई भी रहेगा तो सूर्य का किरण तो दिखाई ही देगा, और वे नहीं दिखाई दे, समझो 15 दिन की आयु है। जो अर्धमती का तारा, महायान चंद्र या तारागण नहीं देख सकता है, उसकी आयु 1 महीने की है। क्योंकि सबसे बड़ा तारा तो अर्धमती होती है, अगर वे भी नहीं दिखाई दे तो। अगर आँख की बीमारी है तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो बीमार है, लेकिन आँख आपका स्वस्थ है, आँख में कोई बीमारी नहीं है, तब आप बड़े बड़े तारा नहीं देख रहे हैं, आकाश नहीं देख रहे हैं, तो क्या हुआ? मृत्यु के समय आ गए।
रात के समय इंद्रधनुष एवं दोपहर को उल्का अपने समीप गिद्ध या कौवा दिखाई पड़े तो 6 महीने ही बहुत है। जिसे स्वर्ग मार्ग और 7 ऋषि नहीं दिखते वह भी 6 महीना ही जीतता है। जिसे नीले वर्ण की मक्खी घेर रही हो उसको 1 महीना में के अंदर मृत्यु हो जाती है। नीले रंग की मक्खी। हे कल्याणी, मनुष्य को यदि अपनी मृत्यु तिथि जानने की इच्छा हो, राम राम सौ के खुले हैं क्या? पंडित जी पास हो, मेरे पास का तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर के दूध एवं सुगंधित फूल को दोनों हाथ में लेकर के मस ले। कहते हैं मनुष्य को यदि अपनी मृत्यु तिथि जानने की इच्छा हो तो वह स्नान द्वारा पवित्र होकर के दूध एवं सुगंधित फूलों को हाथों में लेके मस ले और उसको हृदय में उस समय शुभ विचार हो। फिर प्रतिपदा तिथि से गणना करें। हाथों को संपुटाकार कर लें। पूरब दिशा में मुंह करके 160 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करें। अपने हाथ के पर्वों को भी बार बार देखता रहे। जिस पर्व में भ्रमर के समान चिन्ह दिखाई दे उसी पर्व की गणना क्रम से उस तिथि को अपना मरण तिथि जाने। ये सब गणना है, गणितीय हिसाब है, कोई बात नहीं है। तो 2-4 आपको बता दिए जी। इससे अनुभव होता है कि हमारी आयु कितनी है, 6 महीना है कि 1 महीना है कि 5 वर्ष है, कितना है, तो ये पता चल जाता है। तो उमा जी कहते हैं कि नाथ, आपने सत्य रूप से काल चक्र का वर्णन कर दिया, अब इससे बचने का क्या उपाय है? महादेव जी बोले कि देवी, मैं संसार के हित के लिए संक्षिप्त में इसका वर्णन करता हूं। कहते पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, इन 5 भूतों का जब संयोग होता है तो इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। इसमें जो व्यापक आकाश है उसमें ही सब वस्तु लीन हो जाती है। उमा जी कहते हैं कि हे नाथ, उस घोर रूप कराल काल को तो आपने जला डाला। फिर जब आप स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुए तो वह फिर अपनी प्रकृति में अस्थिर हुआ। अब वह काल किस प्रकार मारा जा सकता है? स्वामी, इसके जीतने का कोई और उपाय बताइए। यह सुन के महादेव जी बोले कि सुंदरी, यह तो तुम जानती हो कि 5 भौतिक शरीर पार्थिव है। 5 भौतिक, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, उन्हीं 5 भूतों में इसका लय होता है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी पैदा होती है। इस पृथ्वी के 5 और आकाश का 1 गुण, गुण तो केवल शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, इस प्रकार से है। काल को जीतने वाले योगी जन उन्हीं गुणों को विचार करते हैं। अनश्वर मुक्ति का कारण यह शब्द ब्रह्म रूप है। जब इस प्रकार से योगी को ज्ञान हो जाता है तब उसे सुख की प्राप्ति होती है। काल के पासों में जकड़े हुए मौत के वश में हुए संसारिक जन इस शब्द ब्रह्म को क्या पहचानेंगे? जिनको इस तत्व का ज्ञान हो जाता है उनकी मुक्ति होती है
हे भगवती, यह नाद अनाहद है जो उच्चारण किया जा सकता है। इसका ध्यान यत्न पूर्वक कल्याण रूप बुद्धि से योगी जन करते हैं। उस अनहद नाद से 9 शब्द उत्पन्न होते हैं जिन्हें योगी जन पहचान लेते हैं। वह है घोष, काश, श्रृंग, घंटा, बीना, बंश, दुंदुभि, शंख, मेघ, गर्जित। इन 9 शब्द का तो त्याग करें, तुंकार शब्द ही अभ्यास करें। इस प्रकार ध्यान करते हैं योगी कभी पुण्य पाप में लिप्त नहीं होते हैं। वह सतत भगवान का भजन करते रहे। इसलिए काल चक्र वगैरह के चक्र में मत पड़ो, भगवान का भजन करो। बस ज्यादा जितना हो सके उतना करो। काल से बचने के लिए शिव जी का उपदेश पार्वती माता कहती है कि प्रभु, योगी को योगाकाश से वायुपद कैसे प्राप्त होता है। शंकर जी बोले कि सुंदरी, हृदय में स्थित वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त है, जिससे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति होती है। जो इस वायु पर अधिकार कर लेता है, जानो उसने सारा जगत को जीत लिया है। जैसे लोहार धोकनी से अपने सारे कार्य को सिद्ध करता है, वैसे ही योगी को अभ्यास करते रहना चाहिए। इससे उनके हजारों नेत्र हाथ पैर हो जाते हैं, जिससे वह सब ग्रंथियों को घेर करके 10 अंगुल पर स्थित रहता है। अपने सिर में गायत्री को जपता हुआ लीन हो जाता है और प्राणायाम करता है। चंद्रमा आदि ग्रहों को देखता है। इस प्रकार आता जाता योगी, मतलब कि आंखें बंद करो, गायत्री मंत्र का जाप या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप मन ही मन करो और अपनी आत्माओं के अंदर ही पूरा संसार को देखो, पूरी सृष्टि को देखें। पूरा संसार हमारे हृदय में ही स्थित है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता, दानव, मानव, पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब के सब हमारे हृदय में। आप आंख खोलो ही नहीं, अपने अंदर सबका चित्र देखो और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, भगवान का दर्शन होगा और जीवन सुखमय हो जाएगी। मृत्यु काल में कोई प्रकार की कष्ट नहीं आएंगे। मृत्यु तो होना ही है, निश्चित है। अगर आप मृत्यु नहीं भी चाहते हो ना तो भी आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिस सूर्य का उदय हुआ है उसको अस्त होना ही है, और जो सूर्य अस्त हो गया उनको फिर उदय होना ही, आना ही। उसी तरह जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही, और जिसकी मृत्यु हुई है उसको एक दिन जन्म होगा ही। ये है काल चक्र। इसलिए काल चक्र में मत फंसो, राम 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 किया करो, दुख न किसी को दिया करो। बस जाप करते रहो, शंका समाधान मत करो। आज की कथा यही तक रही। बोल शंकर भगवान की जय।